हेलो स्टूडेंट्स, हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की वीडियो पढ़ रहे थे। हमने क्लास 11th एक्सरसाइज 7.3 के 1 से 5 तक के क्वेश्चन से सॉल्व कर दिए थे। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम जानेंगे परमुटेशन क्या होता है और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले परमुटेशन शब्द का अर्थ समझते हैं। इस परमुटेशन वर्ड को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण में हम मान लेते हैं कि एक मोहन नाम का लड़का है और मोहन के पास 3 प्रकार की पैंट्स हैं, एक ग्रीन, एक ब्लैक और एक ऑरेंज कलर की, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। अब मोहन को इन 3 पैंट्स में से दो दो पैंट्स के पेयर बनाने हैं, तो मोहन ये कितने प्रकार से बना सकता है, इसको हम डायग्राम बनाकर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम अगर सबसे पहले मान लेते हैं कि ग्रीन पैंट को सिलेक्ट करते हैं, तो ग्रीन पैंट को सिलेक्ट करने के बाद मोहन या तो ब्लैक ले सकता है या ऑरेंज ले सकता है, तो इस प्रकार से दो पेयर बन सकते हैं। अब अगर मोहन सबसे पहले ब्लैक पैंट को सिलेक्ट करता है, तो ब्लैक पैंट को सिलेक्ट करने के बाद या तो ऑरेंज लेगा या ग्रीन लेगा। इस प्रकार से हम टोटल 4 पेयर बना सकते हैं। अब यदि मोहन सबसे पहले ऑरेंज पैंट को सिलेक्ट करता है, तो ऑरेंज पैंट को सिलेक्ट करने के बाद उसके पास दो ऑप्शन बचेंगे, या तो वो ग्रीन पैंट को सिलेक्ट कर सकता है या वो ब्लैक पैंट को सिलेक्ट कर सकता है। इस प्रकार से मोहन इन 3 पैंटों में से दो दो पैंट्स के लेकर कुल 6 पेयर बना सकता है। इससे ज्यादा कोई भी पेयर नहीं बन सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि हम 3 पैंट्स में से अगर 2 पैंट सेलेक्ट करें तो हम उनको 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। ये 6 प्रकार के जो अरेंजमेंट होते हैं ये 6 परमुटेशंस कहलाते हैं। अगर इसको परिभाषित करें तो सीधी सी इसकी परिभाषा होगी कि दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर बनाए गए व्यवस्थाएं या विन्यास ही क्रमचय कहलाते हैं। यहाँ पर हमने 3 पैंट्स में से 2 पैंट्स ली, तो 3 में से 2 या 3 में से 1 या 3 में से तीनों पैंट्स को लेकर जितने भी विन्यास बन सकते हैं उनको हम क्रमचय कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन एक बार मैं पढ़ लेता हूं आपके सामने। अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन डिफाइनाइट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट इज टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना हुआ विन्यास होता है जिसको दी गई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया जा सकता है। इसको अपने उदाहरण की सहायता से देखा है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि यहाँ हमने देख लिया कि 3 पेंट्स में से 2 पेंट्स लेकर हम 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं या 6 परमुटेशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर कोई और तरीका भी है जो डायग्राम के अलावा हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और तरीका देख सकते हैं जिसकी हेल्प से हम बिना डायग्राम बनाए पता लगा सकते हैं कि 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं लेकर या n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर उनको कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो स्क्रीन पर आपके सामने नजर आ रहा होगा कि n में से r वस्तुएं लेकर एक समय में बनने वाले क्रमचयों की संख्या npr होती है। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n different objects taken r at a time where r is greater than 0 but less than equal to n and the object do not repeat is npr। चलिए ये तो हमने याद कर लिया कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या npr होती है और वस्तुओं की पुनरावृत्ति इसमें नहीं होती है। अब प्रश्न ये है कि npr को सॉल्व कैसे करना है। तो npr को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, npr इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को हम इसी प्रश्न में लगाकर देखते हैं कि 3 पेंट्स में से 2 पेंट्स लेकर कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 में से 2 पेंट्स लेने के तरीके 3p2 होने चाहिए। तो 3p2 को सॉल्व करते हैं, तो 3p2 इक्वल टू हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को अगर एक्सपेंड करें तो 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी कि 1 का फैक्टोरियल। हम सब जानते हैं 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ऊपर वाला सॉल्व होगा तो हो जाएगा 3 इंटू 2 मीन्स 6। इसका मतलब 3 में से 2 पेंट्स के 6 परमुटेशन बनाए जा सकते हैं और हमने इसको अभी पिछली वाली स्लाइड में देखा भी था बना के। अब एक उदाहरण लेते हैं 7.3 का पहला प्रश्न, जिसको हम पहले कर चुके हैं बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से।
Our example is how many 3-digit numbers can be formed by using the digit 1 to 9 if no digit is repeated. क्वेश्चन के अनुसार हमें 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या बनानी है जब अंकों को दोहराया नहीं गया हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 1 से 9 तक कुल 9 अंक दिए गए हैं और 9 में से 3 अंकों की संख्या बनानी है। इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम पहले कर चुके हैं, तो हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं लगाकर परमुटेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो 9 में से 3 अंकों से बनने वाली संख्या हो जाएगी 9p3। अब 9p3 को सॉल्व करें तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को एज इट इज रखते हैं, 9 माइनस 3 का मीन्स हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और यहाँ अपॉन में लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल। इजीली वी कैन सी दैट 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो अवर आंसर इज 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। इन सबको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 504। तो इस तरह से हम 9 अंकों में से 3 अंक लेकर 504 नंबर्स बना सकते हैं। इस एक्सरसाइज के प्रश्न 5 तक हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके थे और इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड n if n-1p3 रेशियो np4 इक्वल टू 1:9। सबसे पहले जो रेशियो का साइन लगा हुआ है इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया n-1p3 अपॉन np4 इक्वल टू 1/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा 9 इंटू n-1p3 इक्वल टू np4। अब npr का फॉर्मूला हम जानते हैं तो npr का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहां हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस 3 का फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 9 मल्टीप्लाई n-1 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे से कैलकुलेट कर देते हैं, -1 और -3 -4 हो जाएंगे। तो यहां पर बन जाएगा n-4 का फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल को भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, n फैक्टोरियल की जगह लिख देते हैं n मल्टीप्लाई n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में n-1 का फैक्टोरियल n-1 की फैक्टोरियल से कट रहा है और डिनोमिनेटर में n-4 का फैक्टोरियल n-4 के फैक्टोरियल से कट रहा है। तो हमारा जो रिमेनिंग टर्म बचेगा वो बचेगा 9 इक्वल टू n। इस प्रकार से हम n का मान फाइंड कर सकते हैं, n बराबर 9 प्राप्त होगा। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड, फर्स्ट है 5pr इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6pr माइनस 1। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5pr npr का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो npr का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहां पर 5pr की जगह हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6pr माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 और r माइनस 1 का डिफरेंस 6 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r का फैक्टोरियल एज इट इज लिख देंगे इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल की जगह हम 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख देंगे अपॉन, इसको सॉल्व करें तो 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए -1 प्लस का बन जाएगा।
6 प्लस 1 इक्वल टू 7 हो जाएगा, माइनस आर, दैट मीन्स दिस इज 7 माइनस आर का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो अब ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट रहा है, तो जो रिमेनिंग टर्म बचा वो हो गया 1/5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखें 6 मल्टीप्लाई 2 12 हो गया। अब जो नीचे की तरफ 7 माइनस आर का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हम n फैक्टोरियल को n माइनस 1 n माइनस 2 इस तरह से लिखते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो 7 माइनस आर के फैक्टोरियल को लिखेंगे तो हम 7 माइनस आर, अब 7 माइनस आर माइनस 1 यानी कि 6 माइनस आर हो जाएगा, और 6 माइनस आर माइनस 1 यानी कि 5 माइनस आर हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे 5 माइनस आर के फैक्टोरियल तक। चलिए इस स्टेप को लिखते हैं, 7 माइनस आर, 6 माइनस आर एंड 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखें तो दोनों तरफ 5 माइनस आर का फैक्टोरियल है, तो 5 माइनस आर का फैक्टोरियल 5 माइनस आर के फैक्टोरियल से कट जाएगा। अब जो स्टेप बचा वो हो गया 1 इक्वल टू 12 अपॉन 7 माइनस आर मल्टीप्लाई 6 माइनस आर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 12 बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 7 माइनस आर को 6 माइनस आर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई 6 माइनस आर से होगा, तो जब 7 का मल्टीप्लाई 6 से हुआ तो 42 बन गया। अब 7 का मल्टीप्लाई माइनस आर से करते हैं तो माइनस 7 आर हो जाएगा। अब हम दूसरा टर्म जो माइनस आर लिखा हुआ है उसको 6 माइनस आर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा स्टेप बनेगा माइनस 6 आर एंड माइनस आर इंटू माइनस आर, दैट मीन्स प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12। अब अगले स्टेप में 12 को भी पक्षांतरण करके इस तरफ ले आते हैं, तो हमारा जो टर्म बनेगा वो होगा, तो हमारा जो नया स्टेप होगा वो इस तरह से होगा, आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 12, दैट मीन्स प्लस के 30 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और जोड़े या घटाएं तो 13 आए। तो ये जो संख्या होगी वो होगी 10 और 3। तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूं कि आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल टू 0। अब पहले वाले दो स्टेप्स में से r कॉमन आएगा, पीछे बचेगा r माइनस 10, और अगले दो स्टेप्स में से माइनस 3 कॉमन आएगा। जब माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा r माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां से हम r माइनस 10 को कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा r माइनस 10 मल्टीप्लाई r माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों स्टेप्स को अलग अलग जीरो करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी r इक्वल टू 10 एंड r इक्वल टू 3। अब हमें यहाँ r के दो मान प्राप्त हुए हैं, 10 और 3। अब हमें पता है कि r का मान कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, और ध्यान से देखें तो यहाँ पर n की जगह 5 और 6 लिखा हुआ है, तो हमारा 10 वैल्यू तो हो नहीं सकती, इसका मतलब r का मान 3 होगा। इस तरह से हम इस पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसका अगर सेकंड क्वेश्चन ले तो सेकंड क्वेश्चन एज इट इज इसी तरीके से दिया हुआ है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसी 7वें प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1। इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो यह प्रश्न बिल्कुल इससे पहले वाले प्रश्न की तरह ही है, तो हमें बस उसी तरह से सॉल्व करना है, बस 2 का फर्क है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ था और इसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं है। तो 5pr की जगह हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 6pr माइनस 1 की जगह हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब अगले स्टेप में 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल एज इट इज रखना है इक्वल टू 6 फैक्टोरियल की जगह हम कर देंगे 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे से सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 7 माइनस आर का फैक्टोरियल।
अब ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में 5 फैक्टोरियल से कट जाएगा और रिमेनिंग स्टेप होगा 1 अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 6 अपॉन 7 माइनस आर के फैक्टोरियल को जैसे कि पिछले प्रश्न में लिखा था उसी तरह से लिख देते हैं 7 माइनस आर 6 माइनस आर मल्टीप्लाई 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। इजीली देख सकते हैं ये डिनोमिनेटर में 5 माइनस आर का फैक्टोरियल 5 माइनस आर के फैक्टोरियल से कट जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 6 अपॉन 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 6। अब जैसा कि पिछले प्रश्न में भी इन दोनों टर्म्स का ही मल्टीप्लाई हुआ था तो उसी तरीके से हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर बनेगा 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 6। अब इसको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं और 6 को ट्रांसफर करके दूसरी तरफ ले लेते हैं तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा आर स्क्वायर माइनस 13r और प्लस के 42 में से 6 गए तो हमारा रिजल्ट बन गया प्लस 36 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और जोड़ें और घटाएं तो माइनस के 13 आए। तो इजीली हम देख सकते हैं 9 और 4 माइनस के 9 माइनस के 4 तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 आ जाएगा। अब फर्स्ट दो टर्म्स हैं उनमें से कॉमन लेते हैं तो उनमें से कॉमन आएगा r, पीछे जो रिमेनिंग टर्म होगा वो होगा r माइनस 9 और जो नेक्स्ट दो टर्म्स हैं उनमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा -4 और पीछे बचेगा r माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक तो r माइनस 9 और सेकेंड फैक्टर बन जाएगा r माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जब इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो एक आंसर बनेगा r बराबर 9 और दूसरा आंसर बनेगा r बराबर 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के लिए n का मान 5 या 6 है तो जो r का मान है वो 5 या 6 से ज्यादा नहीं हो सकता तो इसका मतलब r 9 तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब r का मान आ जाएगा 4। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।